सोचिए, एक फिल्म का सेट है और अचानक डायरेक्टर ही गायब हो जाए और उसकी कुर्सी पर कोई ऐसा बैठ जाए जिसे डायरेक्शन का डी भी नहीं पता हो, तो क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसे ही मजेदार किस्से के बारे में है जहां सब कुछ गलत होते होते एक अनजाने हीरो के लिए सब सही हो गया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी मुश्किल से। मतलब सोचिए, सेट एकदम तैयार, कैमरा रोल होने वाला है, लेकिन जो एक्शन बोलेगा वो इंसानी गायब है। डायरेक्टर का कोई अता पता नहीं। और जब फिल्म का मेन स्टार बेसब्र होने लगे तो मतलब मामला तो बिगड़ेगा ही। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि ये पूरा हंगामा शुरू कहाँ से हुआ। फिल्म का जो हीरो है वो वक्त का बड़ा पाबंद सेट पर एकदम टाइम से पहुंच गया, पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्यों? क्योंकि जिसे एक्शन बोलना था वो खुद ही सीन से गायब है। अब इसी झुंझलाहट में स्टार ने ताना मारते हुए कह दिया, अरे ऐसे तो किसी को भी डायरेक्टर बना दो। और तभी उसकी नजर पड़ी मोटू पर। मतलब ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन किसी ने इसे सीरियसली ले लिया। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो भाई कुर्सी पर अब हमारे नए डायरेक्टर साहब बैठ चुके हैं। अब जाहिर है वक्त था उनकी काबिलियत को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं डायरेक्शन को लेकर इनकी ये खास समझ क्या कहती है। मोटू के डायरेक्टर बनते ही सेट पर लोगों ने सोचा, चलो जरा इन्हें परखा जाए, और सीधा एक सवाल पूछ लिया, अच्छा तो डायरेक्शन के बारे में कितना जानते हो? जरा ये बताओ, डायरेक्शन के 4 प्रकार कौन से होते हैं? बस एक पल के लिए पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया। और मोटू ने जवाब दिया, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसके हिसाब से डायरेक्शन के 4 प्रकार होते हैं। पहला, पंजाबी फिल्म डायरेक्शन। दूसरा, साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्शन। और तीसरा, बॉलीवुड फिल्म डायरेक्शन। अब चौथा कौन सा है, ये शायद वो खुद बनाने वाला था। इस बेतुके जवाब पर हीरो का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। उसने जोरदार ताना मारा, वाह क्या महान नॉलेज है आपकी। मतलब साफ था, उसे मोटू की काबिलियत पर जरा भी भरोसा नहीं था। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। असली हीरो को लगा कि उसकी लाइमलाइट तो कोई और ही ले जा रहा है, तो उसने इसे वापस पाने के लिए एक साजिश रच डाली। हीरो ने पक्का कर लिया कि वो मोटू को डायरेक्टर की कुर्सी से हटाकर ही रहेगा, और उसका प्लान एकदम सिंपल था। वो जानबूझकर इतनी घटिया एक्टिंग करेगा कि प्रोड्यूसर तंग आकर मोटू को ही फायर कर दे। लेकिन प्लान का क्या हुआ? वो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। हीरो ने सोचा था कि वो बुरी एक्टिंग करके मोटू को फंसाएगा, पर जब मोटू ने उसे सही एक्टिंग करके दिखाई तो वो अनजाने में खुद ही स्टार बन गया। मतलब हीरो की साजिश उसी पर भारी पड़ गई। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। अब कहानी का सबसे मजेदार मोड़ आने वाला था, जहां एक छोटा सा डेमो एक नया स्टार बनाने वाला था। अपनी साजिश को आगे बढ़ाते हुए हीरो ने मोटू के लिए एक और जाल बिछाया। उसने मोटू को सीधा चैलेंज कर दिया, अच्छा तो जरा ये घुड़सवारी वाला सीन करके दिखाइए, कैसे घोड़े पर बैठना है, कैसे एक्सप्रेशन देने हैं। उसे पक्का यकीन था कि मोटू ये कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। मोटू तो बस समझा रहा था कि सीन करना कैसे है। देखो, लगाम को ऐसे पकड़ो, शरीर को ऐसे बैलेंस करो। और बस यही करते करते उसे पता भी नहीं चला और उसने एक एकदम परफेक्ट शॉट दे दिया। और ये सब देख रहे प्रोड्यूसर की तो आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जोर से चिल्लाया, वाह क्या परफॉर्मेंस है, अरे मुझे इस शॉट के लिए ठीक यही कंट्रोल चाहिए। और बस हीरो का प्लान वहीं का वहीं पूरी तरह से फेल हो गया। और इसी के साथ कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसा नतीजा जिसके बारे में सेट पर मौजूद किसी भी इंसान ने सोचा तक नहीं था। प्रोड्यूसर ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया, और इस फैसले ने तो असली हीरो के होश ही उड़ा दिए। उन्होंने ऐलान किया, इस फिल्म का हीरो मोटू होगा। तो आखिरकार हुआ ये कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था वो खुद ही उसमें गिर गया। हीरो ने मोटू को निकलवाने की साजिश रची थी, और नतीजा ये हुआ कि उसका अपना ही रोल चला गया। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या सच में टैलेंट को किसी पद या पहचान की जरूरत होती है, या फिर एक शानदार परफॉर्मेंस कहीं से भी, किसी से भी और सबसे अनजाने तरीके से सामने आ सकती है? इस पर सोचने वाली बात है।